ओके सो लिनक्स के अंदर कट कमांड का जो यूज होता है, अगेन ये एक टेक्स्ट मैनिपुलेशन जो टूल्स में ही आता है, जिससे आप किसी भी टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कट मतलब सिंपल सा, अब नाम से ही समझ आ रहा है, मतलब कट मतलब कुछ तो कट कर रहा है, राइट। सो अब फाइल सिस्टम के अंदर क्या कर सकता है, कंटेंट ही कट कर सकता है, राइट। सो लेट्स सपोज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, अगर मैं इफ कॉन्फिग कमांड चलाता हूं, अब यहाँ पे मेरे को इसके अंदर ढेर सारा आउटपुट दे रहा है, बट मुझे ये सारे आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे रिक्वायरमेंट है सिर्फ इसके आईपी का, राइट। सो लेट सपोज कि मैं इसका जो आउटपुट है एक बार रिडायरेक्ट कर देता हूँ ए डॉट टी एक्स टी के अंदर, राइट। अब अगर आप ए डॉट टी एक्स टी को कैट करते हैं, ए डॉट टी एक्स टी को कैट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, सेम आउटपुट मिल रहा है जो इफ कन्फिग कमांड के साथ चल रहा था। अब यहाँ से अगर आपको कुछ कट करना है, कट इन द सेंस, चलो मैं दिखा देता हूँ। कैट कमांड चलाया हमने, ए डॉट टी एक्स टी, राइट। ए डॉट टी एक्स टी में मुझे क्या हो रहा है, ये सारा का सारा आउटपुट आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे भी आप कट कमांड चला सकते हैं, जैसे लाइक कट स्पेस हाइफन डी, मतलब होता है डेलीमीटर्स। सो अब मुझे क्या कट करना है, मुझे कट करना है कि ये सिस्टम के अंदर जो ये आईपी वाला जो लाइन है ना, ये जितने भी आईपी वाले लाइन्स है वो प्रिंट हो जाए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कॉलन है वो स्पेस दिया हुआ है, राइट, सारे स्पेस है। तो आप क्या कर सकते हो, डबल कट स्पेस हाइफन एफ, एफ से होता है फील्ड, राइट। कट का मतलब फील्ड हो गया। अब मुझे कौन सा फील्ड कट करना है, लेट सपोज कि मेरे को 10 नंबर का फील्ड कट करना है, राइट। सो यहाँ पे देखो, सॉरी गलत कमांड चला रखा है, सी यू टी राइट। ओके सो अब देखो, कट कमांड मैंने यहाँ से चलाया तो यह क्या दिखा रहा है, इसको यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं, बट इसका जो एक्चुअल यूज होता है, इसको हम कट कमांड को नॉर्मली कोई यूज नहीं करता। अगर कोई सिंपल सिंपल सा फाइल है तब कट कमांड का यूज कर पाता है, अदरवाइज अगर कट कमांड है तो किसी सेकेंड टूल के साथ यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि अगर मैं कैट कमांड चलाया ए डॉट टी एक्स टी, अब मेरे को यहाँ पे ये पूरा का पूरा आउटपुट प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे आईपी चाहिए, मुझे आईपी कट करना है, अंडरस्टैंड। मेरे को ये जो आईपी है ना ये कट करना है, राइट। इस आउटपुट में से मुझे ये आईपी कट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पाइप लगाऊंगा, ग्रेप कमांड चलाऊंगा। ग्रेप करके मैं सिर्फ उस चीज को प्रिंट कर लूंगा जो जिसके अंदर ये लाइन लिखा हुआ है, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, आईनेट को प्रिंट कर लिया। अब मुझे क्या मिल गया, ये जितने भी फालतू की चीजें लिखी हुई थी वो सारी खत्म हो गई। अब मेरे पास सिर्फ 4 लाइन बचे। अब इस 4 लाइन को भी मुझे सॉर्ट करना है, तो कैसे करूंगा, अगेन मैं ग्रेप कमांड लगा लेता हूँ, स्पेस यहाँ पे क्या करूंगा, वी। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ग्रेप कमांड को कैसे यूज करते हैं। और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आईनेट 6 को यूज कर लूंगा। तो आईनेट 6 लग गया। अब अगेन मेरे पास सिर्फ 2 लाइन बचा है, राइट। अब इस 2 लाइन को सॉर्ट करना है तो क्या करोगे, अगेन आप इसमें क्या कर सकते हो, अगेन क्या कर सकते हो, ग्रेप कमांड यूज कर लो एंड हाइफन वी लगा के 127 डिफाइन कर लो। मीन्स जिस लाइन में 127 लिखा है वो, अब एक चीज और ये हो सकता है कि 127 हो सकता है हमारा जो एक्चुअल आईपी है उसमें भी हो, एक्चुअल सिनेरियो में। तो थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दो ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। तो 0.0.1 डिफाइन कर दो, पूरा पूरा ही 1 डिफाइन कर दोगे तो क्या होगा कि ये पर्टिकुलर लाइन स्केप हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास क्या मिल गया, अब हमारे पास क्या मिल गया, एक पर्टिकुलर लाइन मिल गया जिसके अंदर ये कंटेंट हमें लिखा है जो हमें चाहिए, आईपी एड्रेस। अब हम यहाँ पे कट का अच्छे से यूज कर पाएंगे, राइट। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कट कमांड, राइट, सी यू टी कट, राइट। कट लगाया, स्पेस हाइफन डी लगाया, डी मीन्स डेलीमीटर हो गया, एंड देन हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया ऐसे, एंड उसके बाद स्पेस हाइफन एफ कर दिया, एफ मीन्स फील्ड हो गया। अब फील्ड में लेट सपोज कि मैं पहले नंबर का फील्ड कट करना चाहता हूँ, देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, राइट। दूसरे नंबर के फील्ड पे क्या है, कुछ भी नहीं आया। तीसरे नंबर पे कुछ नहीं आया, चलो 8वें नंबर पे देख लेते हैं, कुछ नहीं आया। 9वें पे देखते हैं, आई नेट आ गया, राइट। सो मतलब समझो ये जितनी बार स्पेस है ना वो फील्ड हो गया उसका, राइट। जितना स्पेस है उतना फील्ड। तो 9वें पे आ गया आई नेट, तो 10वें पे क्या आना चाहिए, आईपी एड्रेस। ग्रेट, राइट। सो अभी देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस, मेरा एग्जैक्ट आईपी एड्रेस प्रिंट हो गया, राइट। अब मैंने, अब यहाँ पे यहाँ कैट कमांड चलाया है, तो ये कैट कमांड तो हर जगह रहेगा नहीं, तो आप कैट के जगह पे सीधे इफ कन्फिग भी कमांड चला सकते हो, क्योंकि इफ कन्फिग तो हर लिनक्स के सिस्टम में होता है, राइट। ये कमांड भी चलाओगे तो आपको एग्जैक्ट वही आईपी मिलेगा। अब
इसको हमने क्या किया, वेरिएबल एज ए वेरिएबल स्क्रिप्ट के अंदर स्टोर कर लिया और इजीली हमने इसको यूज कर लिया। मींस अगर ये कमांड किसी भी सिस्टम पे जाके स्क्रिप्ट के थ्रू चलाते हो तो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम का जो एक्चुअल आईपी है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से कट कमांड का यूज करते हैं, जस्ट लाइक कि अब यहाँ पे अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो दूसरे उस पे और दिखा देता हूँ। कैट वेर लॉग httpd एंड देन डेमो। यहाँ पे चलो जितने भी स्टार लगा देते हैं हम, राइट। अब यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे चला गया, राइट। जितना भी आउटपुट है सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगेन कट कमांड यूज कर सकते हो। अगर आपको ग्रेप ग्रेप नहीं करना है, आप चाहते हो कि जो मेरे सिस्टम है उसका सारा आईपी ही प्रिंट हो, राइट। कट, राइट, एंड देन राइट यहाँ पे लगा के -f लगा के चेक कर लो, देखो क्या आ रहा है। सॉरी, कट स्पेस -d, राइट, -d एंड देन c, राइट। सो F1 में क्या होगा, जो फर्स्ट फील्ड है, देख रहे हो इस पूरे के पूरे जो लॉग फाइल है उस पूरे लॉग फाइल में क्या आ गया, मतलब मेरा आईपी जो फर्स्ट कॉलम था वो आईपी आ गया है ना। तो यहाँ पे आप कट कमांड से किसी भी पर्टिकुलर डेलीमीटर को काट सकते हैं किसी भी आउटपुट के अंदर से। अंडरस्टैंड? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा डिटेल के लिए अगर आपको देखना है तो कट कमांड का मैन पेज देख सकते हैं, ऑलराइट, कि उसके अंदर क्या है। ओके, इट्स वेरी सी, मैं इस वीडियो सीरीज को बहुत लॉन्ग में नहीं बना रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ, इसलिए बहुत 2 3 4 एग्जांपल्स ही दिखा रहा हूँ। डेफिनेटली आई विल स्टार्ट अनदर सीरीज जिसमें पूरा लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स प्रॉपर तरीके से होगा। तो उसमें मैं ये सारे कमांड जितने भी हैं, बेसिक कमांड, इसको पूरे प्रॉपर डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके, सो जस्ट अभी के लिए जितना अभी देख पा रहे हो सिर्फ उतने का यूज करना शुरू करो, ताकि आपको इस कमांड के बारे में हल्का सा बेसिक नॉलेज होना शुरू हो जाए। जब बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो एडवांस नॉलेज पे आप इजीली मूव कर पाओगे। ओके, थैंक्स।